चलिए, लास्ट क्लास का हम लोग का प्रोग्रेस था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बात नहीं, ये सिस्टम हम लोग देख चुके थे और साथ में हम लोग देख चुके मेथड या प्रोसेस ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। और इसका हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट देखे थे, स्ट्रक्चरल पार्ट है ना। अब हम लोग को देखना है हार्मोनल पार्ट। शुरुआत में एक बात बोले थे कि गैमेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट तब होगा जब प्यूबर्टी अटेन करेगा। व्हेन ह्यूमन मेल attains puberty, only then gametogenesis starts। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सीरियल नंबर 2, टेस्टिस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग ये देखे कि ये वो जगह है, ये वो ऑर्गन है जो कि स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस इज द ऑर्गन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑर्गन है और तभी तो इसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सो इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब यहां पे हम लोग एक चीज नोट्स में डालेंगे, वो क्या? सिमिलैरिटी similarities between spermatogenesis and माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और बताने की जरूरत नहीं है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या होगा? पॉलन डेवलपमेंट। देखिए, एक चीज है जो हम लोग जूनियर क्लासेस में है ना, पॉलन डेवलपमेंट को मेल गैमेट डेवलपमेंट इन द प्लांट्स करके पढ़ते हैं, है ना। पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये मेल गैमेट नहीं, मेल गैमेट का कैरियर है, इसलिए इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। बेटर टर्म ये है। पर इसका अगर फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स इट एश्योर्स दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, दोनों में सिमिलरिटी फैक्टर्स। पहला, प्लांट्स में और इस तरफ ह्यूमन, जो गैमेट इनिशिएटर सेल्स हैं, वो प्लांट्स के केस में क्या कहला रहे हैं? सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। और ह्यूमन में ये कहला रहे हैं सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, और ये भी डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद जब ये टेकअप करते हैं अपना नंबर बढ़ाना, टेक्स अप टू इंक्रीज नंबर, तो कैसे करते हैं? बाय
माइटोसिस भाई, बाई माइटोसिस, और ये भी बाई माइटोसिस। सिमिलरिटी आया। उसके बाद जब ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिवीजन करते हैं, डिवीजन फॉर गैमेटोजेनेसिस, तो ये करते हैं मियोसिस, और मियोसिस फर्स्ट देन मियोसिस सेकेंड, ठीक है, ये भी करते हैं सेम टू सेम। उसके बाद नंबर ऑफ डॉटर सेल्स पर मदर सेल, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड, ये होते हैं 4, और इसके केस में भी 4। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गैमेट्स, या ऐसे कहिए डॉटर सेल्स कन्वर्टेड इनटू गैमेट, ऑल 4, और इसमें भी होते हैं ऑल 4। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द सिमिलरिटीज बिटवीन देम। अब आप यहां तक लिखिए बिना बैठे। अब देखिए वापस आते हैं, जो सिचुएशन था हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल रेगुलेशन, उस पार्ट पे। तो दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी देखे, अब देखिए इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, या कहिए रिक्वायर्ड हार्मोन्स, रिक्वायर्ड हार्मोन्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है GnRH, नाम तो याद ही होगा, LH, FSH, some proteins, ABP and inhibin। नीचे बिठा दे, हो गया सभी का। ये 11th में हम लोग नहीं पढ़े हैं, एबीपी और इनहिबिन के बारे में 11th में नहीं था, बुक नहीं मेंशन किया, और यहां इसका रिक्वायरमेंट है। GnRH का फुल फॉर्म, GH और GnRH में अंतर नहीं नजर आ रहा है? GH इज ग्रोथ हार्मोन, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। कहां बोले? हमको तो लगा आप बोले ग्रोथ हार्मोन, खैर जो भी है। दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन।
एबीपी है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब बारी बारी से चले अगले कदम पे। जीएनआर, ये तो हो गए हॉर्मोन्स, है ना, एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन्स रिलीज्ड फ्रॉम, बता दीजिए जिनके बारे में जानते हैं। जीएनआरएच कहां से रिलीज होगा? सही, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एलएच कहां से रिलीज होगा? एंटेरियर पिट्यूटरी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी। और यहां पे एक और बात बता दें, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम है ICSH, और ICSH का फुल फॉर्म है, यहां लिखना चाहिए, नीचे नहीं। मेल के लिए है ये सिर्फ, LH का दूसरा नाम मेल के लिए है ICSH, और ICSH का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब अगले चरण में हम लोग देखेंगे, अच्छा हाँ, इनका बाकी है। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये रिलीज होता है फ्रॉम सर्टोली सेल्स, और इनहिबिन ये भी सर्टोली सेल्स। इसमें एक और हार्मोन है इंपॉर्टेंट जो छूट गया, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। और आपको पता होना चाहिए ये सर्टोली सेल्स और ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ये हैं क्या? पार्ट्स ऑफ टेस्टिस। सो फ्रॉम हियर we get to know that testis also functions, testis also functions, क्या बात कर रहे हैं, as endocrine organ or gland also। ठीक है, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है ना, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं गैमेटोजेनेसिस के लिए। हाँ, नॉट ए सिंगल वन, कई होते हैं इसमें। तो मेल में मेल एंड्रोजन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में फीमेल एंड्रोजन कहलाता है एस्ट्रोजन। तो दैट इज व्हाई इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन। चलिए अब देखें, इनके एक्शंस।
ओहो, अच्छा। सबसे पहले हम लोग को किसको रखना है, या वन बाय वन चलिए, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो हॉर्मोन्स जीएनआरएच है, फिर है एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन, एबीपी एंड इनहिबिन। अब देखिए, इन सभी हार्मोन्स के फंक्शंस देखें, फिर इनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। फंक्शंस, GnRH, it stimulates anterior pituitary to secrete LH and FSH। अब LH का फंक्शन देखिए, it works on Leydig cells or interstitial cells to secrete male androgen यानी टेस्टोस्टेरोन। FSH works on the Sertoli cells to secrete ABP and inhibin। Testosterone works on the germinal epithelium for undergoing spermatogenesis। ABP concentrates testosterone molecules in blood to lead its action on the germinal epithelium। और अगर जर्मिनल एपिथेलियम बोल रहे हैं तो किन सेल्स को इंडिकेट कर रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इनहिबिन, इट इनहिबिट्स, नाम से ही पता चलता है, इट इनहिबिट्स द एंटेरियर पिट्यूटरी to release FSH and LH। ये है इनका फंक्शन टेबल, इसको पहले नोट कीजिए। इतना ही है। अब देखिए रेगुलेशन पार्ट, ये हार्मोन्स एक दूसरे को कैसे कंट्रोल एंड काउंटर कंट्रोल करते हैं।
इन सभी हॉर्मोन्स को या इन सभी हॉर्मोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जीएनआरएच है, क्योंकि इसके एक्शन में आने के बाद बाकी हार्मोन्स एक्शन में आते हैं। तो होता क्या है, फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी boy takes 12 to 14 years needed for physical maturity and brain development. फिजिकल मैच्योरिटी एंड ब्रेन डेवलपमेंट। और अगर ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो हाइपोथैलेमस भी डेवलप करेगा। सो हाइपोथैलेमस मैच्योरिटी या डेवलपमेंट जो कहिए। सो प्यूबर्टी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिव and secretes GnRH। तो इस कंडीशन में जब प्यूबर्टी अटेन होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH रिलीज करता है। GnRH जाएगा और एक्शन करेगा किस पे, एंटेरियर, ANT फॉर एंटेरियर पिट्यूटरी। इस एंटेरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलेंगे, एक होगा FSH और एक होगा LH। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब LH रिलीज होगा और ये एक्शन करेगा किस पे, लेडिक सेल्स पे। और LH का दूसरा नाम ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेडिक सेल्स का नाम इंटरस्टिशियल सेल्स, दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। इस पे एक्शन करेगा और ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन। यहां तक हुआ। अब है FSH चलेगा ब्लड में और ये एक्शन करेगा किस पे, ऑन सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स से दो प्रोटीन या प्रोटीनेस हार्मोन कह सकते हैं रिलीज होंगे, एक होगा ABP और दूसरा होगा इनहिबिन, ठीक है। तो यहां देखिए GnRH क्या कर रहा है, एंटेरियर पिट्यूटरी को, प्लस का साइन मतलब एक्टिवेट करना। अब ये रिलीज हुआ, FSH ऑन सर्टोली सेल क्या कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है। और ये LH क्या, लेडिक सेल्स पे क्या करने, एक्टिवेट कर रहे, ठीक है। अब इनके सेक्रेशन इनहिबिन, ABP, उसका सेक्रेशन टेस्टोस्टेरोन। ABP टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करेगा और इसको करेगा कॉन्सेंट्रेटेड, और ये कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन अब जाएगा एक्ट ऑन या एक्ट्स ऑन स्पर्मेटोगोनिया। टू do mitosis, to increase its number, followed by spermatogenesis। ठीक है। अब इनहिबिन क्या करेगा, तो जब FSH इसको स्टिमुलेट करेगा, ABP और इनहिबिन दोनों रिलीज होंगे। इनहिबिन जाता है और पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है। अब देखिए ये सर्किट कैसे काम करेगा, इनहिबिन जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा ताकि FSH LH का लेवल डाउन हो।
तो LH का लेवल डाउन होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, FSH का लेवल डाउन होगा तो इनिबिन और ABP का लेवल दोनों का डाउन होगा। नतीजा क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस को ट्रिगर कर रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस रुकेगा, है ना, और इधर इनिबिन खुद भी रुक जाएगा, ABP भी घट जाएगा। जैसे ही इनिबिन घटेगा GnRH का एक्शन ये सेंस करने लगेगा और ये फिर से रिलीज करेगा FSH LH रिलीज होगा, फिर से टेस्टोस्टेरोन बनेगा और इधर से FSH के रिलीज होने के बाद ABP फिर आएंगे, टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस फिर ट्रिगर होगा, इनिबिन फिर इसे रोकेगा। इस तरीके से रिदमिकली ये बनते रुकते रहते हैं। सो ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक दिखा रहा है और ये इस पे पॉजिटिव फीडबैक, जहां नेगेटिव साइन देख रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक हो गया, जहां पॉजिटिव साइन देख रहे हैं वहां पॉजिटिव फीडबैक हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिगर हो जाएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of hormonal control over spermatogenesis. Hormonal control over spermatogenesis. Homework question. Describe in detail. पहला है describe in detail the hormonal regulation of spermatogenesis. दूसरा रहेगा give a good understanding of positive and negative feedback control in the male spermatogenesis process in hormonal terms. Give a good understanding of positive and negative feedback control in the male spermatogenesis process in hormonal control. इसको समझा के लिखना है, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आप पहचानिए कहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, कहाँ नेगेटिव फीडबैक है और उसको एक्सप्लेन करके समझाइए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जरूर कीजिएगा।